नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी फास्ट रिवीजन के तौर पे, क्योंकि आपके जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई है, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय न गंवाए हुए शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? यानी यहाँ पर कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? तो यहाँ पर हमारी डी विकल्प सही है, यानी कि अवधी जो है बोली जाती है। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ये जो है ब्रज भाषा, ब्रज बोली का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? इसमें भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें जो है हमारा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, ये वाला युग्म जो है वो गलत है, बाकी सारे युग्म जो है सही है। अगला प्रश्न पांचवा हमारा, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? इसमें विकल्प हमारा ए सही है, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है दोस्तों, हम आपको 2-3 सेकंड का टाइम दे देंगे, उसमें आप सोच लीजिएगा कौन सा विकल्प सही है। अगर आपका विकल्प गलत हो जाता है तो हम सही विकल्प बता रहे हैं, जिससे आपको अपने योग्यता की भी जांच हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है वो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है सातवां, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? इसमें हमारा बी विकल्प सही होगा, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है हमारा 8वां नंबर, तालय के पानी पतालय गए बेटी, पुरैन गई कुम्हलाय हो, गंगा जमुना बिच रेती परत है, कैसे के रचऊं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? उक्त गीत जो है वो किस बोली का है? ये जो है ब्रज बोली का है, विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? दोस्तों, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसमें जो है विकल्प हमारा बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, और 10वां प्रश्न है हमारा, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को कहते हैं। 11 नंबर, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अवधी जो भाषा है, अवधी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अगला प्रश्न है, बंगारू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बंगारू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बंगारू जो है ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की वर्ग बोली है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? 13 नंबर में हमारा विकल्प ए सही होगा, पूर्वी हिंदी, पूर्वी वो ब्रज भाषा, सॉरी दोस्तों, ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली इनमें से कौन सी है? 13 नंबर में ब्रज भाषा है। 14 नंबर में ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न हमारा, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? इसमें जो है हमारा विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कहाँ की बोली है? कौन सी भाषा है? ये जो है हमारी पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा जो है हमारी पश्चिमी हिंदी है। और 15 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है?
ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम कौन सा है? हिंदी भाषा की उद्भव और विकास का सही क्रम कौन सा है? इसमें विकल्प हमारा ये सही है, संस्कृत, फिर उसके बाद में पाली, प्राकृत, उपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ये जो हमारा है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है, बाकी सारे जो हैं वो गलत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी जो है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसमें विकल्प हमारा बी सही है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, सही युग्म को चुनिए, यानी सही जोड़े को चुनिए कौन सा सही है। 18 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प ये सही है, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी बोली को कहा जाता है। बाकी सारे विकल्प जो हमारे हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। 19 नंबर में इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? इनमें से जो हमारा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है वो है अवधी। अवधी नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो बिहारी हिंदी का रूप है। अगला प्रश्न है 20 नंबर हमारा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बाकी सारी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों ये फास्ट रिवीजन क्लास है। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? 21 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प है ए सही है, मगही। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? 22 नंबर प्रश्न में हमारा सही विकल्प है बी, कन्नौजी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है पूछ रहा है। 23 नंबर प्रश्न में विकल्प बी हमारा सही है, सरगुजा। दोस्तों हमारा 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली कौन सी है? बोली कौन सी है यहाँ की? इसमें जो विकल्प हमारा सी है यह सही होगा, खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयोग नहीं होता है? 25 नंबर में हमारा विकल्प बी सही है, अवधि में। अवधि में। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में किया जाता है? 26 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प डी सही होगा, खड़ी बोली। 27 नंबर प्रश्न है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। इसमें 27 नंबर में हमारा विकल्प डी सही होगा, बुंदेली। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। 28 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प बी सही है, छत्तीसगढ़ी। 29 नंबर प्रश्न में पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? 29 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प हमारा सी सही है, अर्ध मागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है 30 नंबर, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर अवधी भाषा नहीं बोली जाती है? इसमें हमारा इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बुंदेली। इसमें विकल्प हमारा सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस बोलियों का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? 32 नंबर में हमारा विकल्प सी सही है, बघेली का। और 33 नंबर है, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित युग्म की सही पहचान करें। इसमें से कौन सा हमारा जो जोड़ा है वो सही है? 33 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प ए सही है,
कन्नौजी जो है वो कन्नौज की भाषा है। बाकी सारे जो है वो विकल्प हमारे गलत हैं। जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान कीजिए। 34 नंबर प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, इसमें विकल्प हमारा ये सही है, भोजपुरी जो है फतेहपुर की भाषा नहीं है। बाकी सारे जो विकल्प हैं वो सही है। खड़ी बोली बागपत की है, ब्रज बोली बदायूं की है, अवधी बहराइच की है। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर, बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान कीजिए। बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान कीजिए। 35 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प सी गलत है। बाकी जो सारे विकल्प हैं वो सही हैं। 36 नंबर प्रश्न है, बोली उपभाषा व अपभ्रंश से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। यानी कि इनमें जो बोली दी गई है इनमें से कौन सी गलत है। 36 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प बी है जो ये गलत है। ब्रजभाषा, पश्चिमी उपभाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश, ये बोली जो है ये गलत है। बाकी हमारे सारे विकल्प जो है बोली के बारे में जो दिया गया है वो सही है। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है। 37 नंबर प्रश्न में जो हमारा विकल्प ए है ये सही है, भोजपुरी का। गोरखपुर में कौन सी भाषा, भोजपुरी बोली थी। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में आता है। आजमगढ़ जो है वो भोजपुरी बोली क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सी कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। इसमें जो 39 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प सी सही है। मालवी जो है ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। बाकी सारी जो है उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। 40 नंबर प्रश्न में भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, ये विकल्प हमारा सही है। बाकी सारे जो हैं वो गलत हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 41 नंबर, किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है। किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है। 41 नंबर प्रश्न में बोली के रूप में मिलता है। इसमें हमारा विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। 42 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। इसमें विकल्प हमारा ए सही होगा, अवधी। 43 नंबर प्रश्न में कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है। ठीक है दोस्तों, 43 नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा। 43 नंबर में विकल्प हमारा डी सही होगा, कबीरदास। 44 नंबर प्रश्न है, बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः हैं। बांदा में कौन सी बोली बोली जाती है, महोबा में कौन सी बोली बोली जाती है। 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है हमारा ए, बघेली और बुंदेली। यानी बांदा में जो है बघेली बोली जाती है, महोबा में बुंदेली बोली जाती है। 45 नंबर प्रश्न, उस क्षेत्र को चुनिए जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती है। 45 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें हमारा विकल्प बी सही होगा, मुरादाबाद। 46 नंबर प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है। 46 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा ए सही होगा, बुंदेली। अगला प्रश्न है, ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 47 नंबर का। इसमें विकल्प हमारा बी सही होगा, केशव दास। केशव दास जो है ध्रुव चरित्र की रचना नहीं है। बाकी सारी जो है सही हैं। यानी सूरदास सूरसागर की रचना किया है, तुलसीदास ने रामलला नछऊ की रचना किया है, चिंतामणि ने कवकुल कल्प तरु की रचना की है। 48 नंबर प्रश्न में भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा रचनाकार जो भोजपुरी से संबंधित नहीं है। इसमें जो हमारे कैलाश गौतम हैं ये भोजपुरी से संबंधित नहीं है। बाकी सारे जो है भोजपुरी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर, राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है। राम अपने घर से बलिया जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में आता है। 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। इसमें विकल्प हमारा ए सही होगा, भोजपुरी। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है वो है भोजपुरी। पूर्वांचल की मुख्य बोली कौन सी है। 51 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प हमारा बी सही होगा, भोजपुरी।
अगला प्रश्न है सर्वाधिक फिल्में बनाने वाली बोली कौन सी है? 52 नंबर प्रश्न में इसमें जो हमारा विकल्प ए है सही होगा, भोजपुरी। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? 53 नंबर प्रश्न है, ये अवधी बोली के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्म की पहचान करें। 54 नंबर प्रश्न है हमारा। 54 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा विकल्प हमारा गलत है? इसमें विकल्प सी गलत है। कन्नौजी जो इलाहाबाद की भाषा लिखा गया, ये गलत है। बाकी सारे जो है वो सही बात है। 55 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली का क्रमशः पहचान करें। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? सबसे कम है। 55 नंबर में विकल्प हमारा ये सही होगा। बघेली जो है ये सबसे कम बोली जाती है और अवधी जो है ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया? 56 नंबर प्रश्न में इसका सही आंसर होगा हमारा भोजपुरी, सी, विकल्प सी हमारा सही है। 57 नंबर प्रश्न है हमारा, अवधी बोली क्षेत्र के पूर्व कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? 57 नंबर में इसमें विकल्प हमारा ए सही है, भोजपुरी। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं, अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। 58 नंबर में विकल्प हमारा ए सही है, पूर्व जो है भोजपुरी। और अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है? 59 नंबर प्रश्न में देखते हैं, ये जो है विकल्प हमारा बी सही होगा, खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? मथुरा व आगरा जो है वो किस बोली क्षेत्र में आता है दोस्तों? 60 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसमें विकल्प हमारा ए सही होगा, ये ब्रज बोली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा, इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है? 61 नंबर प्रश्न, इसमें हमारा विकल्प बी सही है, कन्नौजी भाषा में आता है। अगला है, जालौन, हमीरपुर व झांसी की बोली कौन सी है? इसमें जो है हमारा विकल्प ए सही है, बुंदेली का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, बांदा व चित्रकूट की बोली है। बांदा व चित्रकूट की कौन सी बोली है? बांदा व चित्रकूट की हमारी बघेली बोली है। कौन सी बोली है? बघेली, विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है। बरेली व पीलीभीत में कौन सी भाषा बोली जाती है? 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ए, विकल्प ए, ब्रज और कन्नौजी। अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? विकल्प हमारा ए सही है, 2 रूप मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, विकल्प ए सही है, 3। 67 नंबर का देते हैं, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? तो ये अवधी भाषा में की गई है। किस भाषा में की गई है? अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? 67 नंबर का हमारा सही आंसर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5 विख्यात बोलियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, विकल्प हमारा सी सही है। ब्रज भाषा कब विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 71 नंबर में इसमें विकल्प हमारा ए सही है, शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसमें अवधी भाषा है। और आज का हमारा लास्ट का प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।